अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इमरान हुसैन ख़ान। आज जिस लेसन पे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो हमारे फार्मूले हैं डेट एंड टाइम के। तो डेट एंड टाइम जैसे कि आपको पता है कि डेट और टाइम क्या होता है, तो इसके हवाले से हम कुछ चंद फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो हम चलते हैं एक्सेल पे और एक्सेल पे मज़ीद काम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक शीट और ले रहा हूँ। ये आप फार्मूला टैब पे जब आते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, और इसमें हमारे पास ये जितने भी फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं, ये वो फार्मूले हैं जो कि डेट एंड टाइम के हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 का फार्मूला है, यहाँ पर एक टू डे का फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास डेट, डे, मंथ का है। बहुत ही आसान से फार्मूला है। इनको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम होम टैब से चंद और चीज़ों को करेंगे जो कि हमारे एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो लेट्स पहला हमारा फार्मूला है 9 का। 9 और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करके जस्ट एंटर करेंगे तो ये आपको फार्मूला जो है ये देता है। जब जैसे ही आप एंटर करेंगे वो मेरे कंप्यूटर का वो वाला टाइम आ जाएगा और डेट भी उसके अंदर शामिल होगी। इसी तरह जब हम टू डे और टू डे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, तो ये पैरेंथेसिस के बाद ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेट देगा, ये टाइम नहीं देगा। अच्छा, अभी अगर हमने इस में या इसमें से डे को बाहर निकालना है कि आज डे क्या है, तो हम डे का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर सेल रेफरेंस दे देंगे। लाइक मैंने A1 दे दिया तो उसने उसमें से डे को निकाल देंगे। किसी भी डेट से, हमारी टाइप की हुई डेट से भी हमारा डे जो है वो निकाल के हमारे सामने रखता है कि आज जो डेट है वो 30 है। अगर मैंने यहाँ पर वैसे लिखा होता है कि 28/10/2020, अब ये हमारी एक डेट है तो मैंने इसमें से डे निकालना है, तो फिर भी मुझे यही फार्मूला लगाना होगा। डे A4 में से डे निकाल दो तो उसने बता दिया कि इसमें हमारा जो डे है वो 28 है। सेम लाइक अगर हमें मंथ मालूम करना हो तो हम मंथ का फार्मूला लगाते हैं, और हम उसमें अब B1 से मंथ ले रहा हूँ तो इसमें 11 है। इसमें अगर हमारा मंथ जो है वो चेक करना हो तो इसमें हमारे पास मंथ जो है वो उसको निकाल देगा। B4 में से B3 पे है हमारा, नो A4 यहाँ पे मंथ हमारा 10वां मंथ आ रहा है। तो किसी भी डेट से आप डे, मंथ और ईयर को भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ईयर A1 तो ईयर निकल आएगा। इसी तरह अगर हम इस टाइम में से मिनट्स और सेकंड्स को निकालना चाहें तो उसका भी यही इसी तरह से फार्मूला यूज करते हैं, और उसमें मिनट और उसके बाद सेल रेफरेंस एंटर करते हैं। इसने बता दिया कि 27 मिनट में, अब देखिए मेरे कंप्यूटर पे 27 आ रहा था, और अगर हमने सेकंड्स का लगाया होता तो सेकंड आ जाता, अगर हम आवर का लगाते तो हमारा आवर शो हो जाता। अभी मैं दोबारा से आवर का फार्मूला लगा के चेक करता हूँ। आवर A1 तो उसमें आवर दे दिया 22। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वो फॉर्मेट आ रही है वो टाइम की दूसरी आ रही है, यहाँ से अगर मैं टाइम का फॉर्मेट चेंज कर दूँ तो देखें अभी ये टाइम का और डेट का फॉर्मेट अब हमारा चेंज हो गया। ठीक है, और इसी तरह से मैं अगर इसको लॉन्ग डेट दे देता हूँ तो पूरी की पूरी लॉन्ग डेट आ जाएगी, मंडे 30 नवंबर। ये हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं, टेक्स्ट के भी फॉर्मेट होते हैं और इसी तरह डेट एंड टाइम के भी फॉर्मेट होते हैं। अगर मैं शॉर्ट डेट रखूंगा तो शॉर्ट डेट डेट शो होगी, और अगर मैं जनरल पे करूंगा तो ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। बाकी हमारे पास लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जो सिलेक्ट करेंगे वही वाला हमारा स्टाइल
आ जाता है, टाइम का भी और डेट का भी, इसके अलावा भी जो भी हमारा टेक्स्ट डाटा अवेलेबल है उसका भी। तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन। और फार्मूला टैब पे हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखें तो सेकंड, टाइम, टुडे, तो इन तमाम फार्मूलों को लगाने का एक ही ये इसी तरह से आप इनको यूज करते हैं अपनी शीट्स के अंदर। अब हम चलते हैं होम टैब पर और मैं चंद चीज़ें आपको होम टैब से आज के लेसन में करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट शीट थी, तो अभी मैं इसका एक अगर यहाँ पे हेडिंग देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट रॉ। इस तरह अगर आपने डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से डिलीट रॉ, वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट रॉ अगेन कर लिया। अभी मैं इसका टाइटल देना चाह रहा हूँ कि ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की थी, तो बेसिक मैथमेटिक फंक्शन या बेसिक बेसिक मैथ फंक्शन हम लिख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारी शीट का टाइटल है, तो मैं यहाँ से इनको सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये सेल एक सेल बन गया है A1 और ये हमारा G1, इसमें से ये सेल खत्म हो गए। मतलब मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि वो सेल को मर्ज करके इकट्ठा करके एक सेल बना देता है। और अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा स्प्लिट होगी। स्प्लिट का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा से टुकड़े टुकड़े होकर दोबारा से अलग अलग। तो हम मर्ज करके इसका टाइटल दे देते हैं और इसका यहाँ से बैकग्राउंड कलर कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं। और ये 4 कलर उसका फाउंट कलर आ जाएगा। यहाँ से मैंने फाउंट को बी पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। इसके साथ आपको इटैलिक अंडरलाइन का ऑलरेडी आइडिया है क्योंकि ये वर्ड में भी आप चीजें पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैं इसका फाउंट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फाउंट का स्टाइल अगर आपने चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फाउंट आप यूज कर सकते हैं। बाकी फाउंट अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब के ऊपर हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहला वो ग्रुप क्लिपबोर्ड का होता है जिसमें कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन आता है। ये फाउंट का ग्रुप है जिसमें हम फाउंट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, फाउंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फाउंट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह इस शीट को आप अगर को बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप आ जाता है। अलाइनमेंट ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट लेसन में इसके ऊपर मुकम्मल लेक्चर देने वाला हूँ। नंबर ग्रुप में भी मैं आपको मजीद बातें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। स्टाइल जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ कि ये अगर हमारी फॉर एग्जांपल शीट है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको एक फॉर्मेट टेबल का दे दिया, तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही ये डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगी। अगर मुझे किसी को चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। बट ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर एक स्पेशल मुकम्मल हमारा लेसन होगा और उसमें मैं मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूंगा क्योंकि इसमें हम बाकायदा तौर पे रूल्स बनाते हैं और उस रूल्स के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन के मुताबिक उसकी फॉर्मेटिंग होती है। सेल के स्टाइल आप बदल सकते हैं, यहाँ से कोई भी स्टाइल आप चूज करेंगे वो तमाम के तमाम सेल्स का वही स्टाइल हो जाएगा। अभी देखें यहाँ से मैं इसका स्टाइल इन नीचे वालों का स्टाइल में और करना चाहता हूँ, तो मैंने ये बैकग्राउंड कलर ले लिया, कोई सा भी ले लें। और हेडिंग का मैंने कुछ और करना है तो मैंने हेडिंग वालों को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ से कोई सा भी उन हेडिंग का अलग ले लिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बन गया, तो ये सॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा बन गया है और ये सॉर्ट एंड फिल्टर पे मैं आपको काम स्पेशल करवाऊंगा। उसका हमारा नेक्स्ट लेसन है सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब इसमें आज के लेसन में आपने एक तो डेट एंड टाइम के फार्मूला देखे और दूसरा हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी सीख ली कि सेल को डिलीट कैसे करना है, सेल को इंसर्ट कैसे करना है। अगर मुझे लेंथ और लेफ्ट के दरमियान में एक कॉलम चाहिए तो मैंने एक ये इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट शीट
कॉलम, ठीक, इस पे आ गया तो देखें उसके दरमियान में हमारे पास कॉलम आ गया। और अगर इसको मैंने डिलीट करना है तो यूँ सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ से डिलीट कॉलम कर दूंगा, ठीक है। और फॉर्मेट क्या होता है कि उसकी इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, रॉ की हाइट को बढ़ाना और कॉलम की विड्थ को बढ़ाना, खास तौर पे ये इसके अंदर काम हो जाता है। और ऑटो विड्थ हाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट के मुताबिक कर देता है, देखिए जितना कंटेंट था उसके मुताबिक उसकी विड्थ हो गई है। अगर मुझे इसको बढ़ानी है, मैं यहाँ इस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे ये कॉलम इसका टाइटल आ रहा होता है। मैं ज़रा करीब से आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये जैसे ही कर्सर इस तरह से बने, आप माउस को प्रेस करके उसको दबा के ले जाएं, जितना बड़ा आपने कॉलम करना हो उतना कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने रॉ की हाइट को कम करना है या बढ़ाना है तो आप रॉ पे जब आते हैं, ये 1 के नीचे करके मैं आया हूँ तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इसको कम कर सकता हूँ। तो बेसिकली शीट बनाकर उस शीट को खूबसूरत करना, उस शीट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट बैकग्राउंड शेड्स देना, और ये बाज़ औक़ात हमारी ज़रूरत भी होती है और बाज़ औक़ात हम इसको खूबसूरती के लिए भी करते हैं। ज़रूरत क्यों होती है वो हम ख़ास तौर पे जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लेक्चर लेंगे उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये ज़रूरत क्यों होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ज़रूर देता हूँ कि आपके स्टूडेंट की एक शीट बनी हुई है, ग्रेड शीट बनी हुई है, और उस ग्रेड शीट में आप चाहते हैं कि जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं उनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड वो ग्रीन आ रहा हो, और जो 80 से अबव और 90 से कम है उनका ब्लू आ रहा हो, इसी तरह 70 टू 80 के दरमियान का कलर और आ रहा हो, 60 वालों का आ रहा हो और बिलो 40 वालों का और आ रहा हो। तो आप डिफरेंट कलर स्कीम, आप जस्ट एक कंडीशन लगा के एक रूल डिफाइन कर देते हैं, और जैसे ही उनके मार्क्स उसमें एंटर होंगे वो ऑटोमेटिकली उनके सेल के कलर्स चेंज होते जाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल्स कैसे बनाने हैं और वो कलर्स कैसे चेंज होंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट लेसन में ज़रूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। आज के लेसन से आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेसन में से कमेंट ज़रूर कर देना, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगा, और अगर उसके ऊपर कोई वीडियो अलग से बनानी पड़ी तो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।